अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पेरोक्सिसोम। तो सबसे पहले मैं आपको पेरोक्सिसोम के मीनिंग के बारे में पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सी का मतलब है पेरोक्साइड। ये असल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही है जिसका फार्मूला हमारे पास है H2O2। और सोमा का मतलब है बॉडी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सिर्फ पेरोक्सिसोम नहीं कह सकते। इसकी शेप तकरीबन स्फेरिकल होती है, दे आर स्फेरिकल इन शेप, और स्मॉल होती है लाइक दैट। यानी इसकी शेप क्या स्फेरिकल भी होती है और स्मॉल भी होती है। इस वजह से हम इसको माइक्रोबॉडीज या हम इसको स्मॉल बॉडीज भी हम कह सकते हैं। आपने इसको याद रखना है कि दे आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। ये हमारे पास ऑर्गेनली तो है लेकिन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। इसके इर्द गिर्द यानी सिंगल मेम्ब्रेन इससे सराउंड हुआ है, यानी दे आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई इसके डायमीटर के बारे में पूछे कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ पेरोक्सिसोम, तो दे आर अबाउट 0.5 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। इसकी डायमीटर कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स? 0.5 माइक्रोन मीटर। इसकी डिस्कवरी अगर हम देखें तो 1965 में एक साइंटिस्ट था नाउन एज द डीडफ, और उसके कोवर्कर ने इसको आइसोलेट किया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके कंपोजिशन देखें कि ये किस चीज से बना हुआ है, तो ये बना हुआ है प्रोटीन से, लिपिड से और एंजाइम से। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स टू मेन एंजाइम होते हैं, पेरोक्सिडेज और कैटालेस। हम इंशाल्लाह आगे इसी पेरोक्सिडेज कि इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरोक्सिडेज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटालेस, हम यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कोई इसके लोकेशन के बारे में क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, वहाँ पे ये कहाँ पे मौजूद होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? सो दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। यानी ये यूकैरियोटिक सेल में ऑलमोस्ट मौजूद होता है, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन्हीं दोनों में ये पेरोक्सिसोम मौजूद होता है। अगर हम प्लांट में देखें तो ये लीफ में मौजूद होता है, लीफ में। और अगर हम एनिमल में देखें सो दे आर प्रेजेंट इन किडनी एंड लिवर, दे आर प्रेजेंट इन किडनी एंड लिवर, यानी ये किडनी और लिवर में पेरोक्सिसोम मौजूद होते हैं। अगर हम इसके शेप के बारे में पढ़े तो दे आर स्फेरिकली शेप। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसकी शेप तकरीबन स्फेरिकल होती है। अगर हम इसके फंक्शन पे फोकस दें तो प्लांट्स में ये हेल्प करता है किस चीज को? फोटो रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। अगर हम इट आल्सो प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम H2O2 इफेक्ट। चूंकि H2O2 इसी पेरोक्सिसोम में बनता है, तो ये H2O2 चूंकि ये सेल के लिए बिल्कुल पॉइजन है, तो इसी वजह से ये माय डियर स्टूडेंट क्या करता है, इसी H2O2 को सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम H2O2 इफेक्ट। इट आल्सो हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल के डिस्ट्रक्शन में भी हेल्प देता है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट मैं आपको नोट में एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि ये पेरोक्सिडेज, यहाँ पे ये जो एंजाइम है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैं आपको इसी पेरोक्सिडेज और कैटालेस के फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो ये पेरोक्सिडेज क्या करता है, ये हाइड्रोजन को सब्सटेंस से ले लेता है, हाइड्रोजन को सब्सटेंस से ले लेता है, इसी हाइड्रोजन को कंबाइन करता है किस चीज से? ऑक्सीजन से। तो इससे क्या बनता है? H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी पेरोक्सिडेज टेक हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस से हाइड्रोजन ले लेता है और इसको कंबाइन करता है किस चीज से? O2 से। माय डियर स्टूडेंट्स, तो इससे क्या बनता है? H2O2। अब ये H2O2 बना है तो किस एंजाइम की वजह से बना है? पेरोक्सिडेज। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सिडेज एंजाइम, हाइड्रोजन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड चूंकि ये पॉइजन है फॉर द सेल, तो इसी इफेक्ट से हमारे सेल को बचाने के लिए अब क्या करता है ये दूसरा एंजाइम कैटालेस, यही इसी H2O2 की ब्रेकडाउन करता है। किस तरह? माय डियर स्टूडेंट्स, ये H2O2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालेस एंजाइम, कैटालेस एंजाइम इस पे एक्ट करके इससे H2O और ऑक्सीजन बना देता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसमें H2O2 बनता भी खुद है, यानी ये पेरोक्सिसोम खुद इसी H2O2 को बनाता भी है और फिर इसकी ब्रेकडाउन भी करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द पेरोक्सिसोम। थैंक्स अ लॉट।